ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स से जो है आपका रिलेटेड है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस दिया हुआ है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री होल अपॉन 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। इसकी जो है आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इसमें यूज होने वाले हम जो भी आपका स्पेसिफिक एंगल है उसको हम लिस्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसमें यूज होने वाला जो एंगल है वो है आपका साइन 30 डिग्री, ठीक है, जो कि होता है आपका 1/2। ऐसे ही आपका इसमें यूज होगा कॉस 45 डिग्री, जो कि होता है आपका 1/√2। ऐसे ही है आपका टेन 30 डिग्री, जो कि होता है आपका 1/√3, यानी कि साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो उससे आपको ये मिलेगा 1/√3। और लास्टली है आपका टेन 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉस 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू √3/2। इन सभी रेशियो का जो है यहाँ पे यूज होने वाला है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में है आपका गिवन 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 2 साइन 30 डिग्री टू कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री को साइन 30 डिग्री की होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर, माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री को लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री की होल स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा आपका 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। 5 इंटू साइन 30 डिग्री होता है 1/2, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर, अपॉन में 2 इंटू साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2 और कॉस 30 डिग्री होता है आपका √3/2, फिर प्लस 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्या होगा आपका 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा √2 का स्क्वायर होता है 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1/√3 है, तो √3 का जो स्क्वायर होगा वो होता है आपका 3, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ से, अपॉन में यहाँ से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका √3/2 प्लस 1। एक स्टेप फर्दर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3, ये हो जाएगा आपका √3/2 प्लस 1। अब हम एलसीएम लेते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब देखो इस न्यूमिनेटर में जो रेशियो है उसके डिनोमिनेटर में आपका दिया हुआ है 4, 2 एंड 3, ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा 4, 2 एंड 3 का वो होता है आपका 12, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 से इसको जब मैंने डिवाइड किया तो 3 टाइम्स था, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। फिर इस 2 से 12 को डिवाइड किया मैंने, तो 6 टाइम्स था, तो 6 को न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये 6 हो जाएगा। फिर 3 से इसको 12 को मैंने डिवाइड किया, तो मल्टीपल मुझे मिला 4, तो उस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा 16। नीचे भी सॉल्व करते हैं, नीचे आपका जो एलसीएम है 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 मल्टीपल आया, ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीपल्स आया, तो 2 को ऊपर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये ऊपर में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 में से हम 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -10, और इस -10 को 15 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 12। नीचे हो जाएगा आपका √3 प्लस 2/2, ये हो जाएगा आपका 5/12 इंटू 2/√3 प्लस 2। इस 2 से इसको कट करेंगे तो 6 जा, तो फाइनली हो जाएगा आपका 5/6
इंटू √3 + 2। अब हम देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर में जो है आपका इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो भी आपका साइन होता है रूट का, तो उसका चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो इसकी साइन हो जाएगी आपका √3 - 2। ऊपर में भी इसी से सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 2, तो ऊपर हो जाएगा आपका 5 इंटू √3 - 2 अपॉन में नीचे हो जाएगा 6 इंटू, अब देखो ये है आपका a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b²। तो यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 इंटू √3 - 2 अपॉन, अब देखो 3 में से 4 को मैं अगर सब्सट्रैक्ट करूंगा तो -1 होगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, इस माइनस को ऊपर हम सेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -5 इंटू √3 - 2 अपॉन 6। इसको मैं इसके साथ अगर ले आऊं तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 5 इंटू, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो ये हो जाएगा 2 - √3/6 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें। तो थैंक यू।